कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद 21 अध्याय श्लोक संख्या 23 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बोर्ड में लिखा हुआ है श्लोक, हम लोग उच्चारण करते हैं। श्री भगवान उवाच विदित्वा तव चित्तं मे पुरेव समयोजितात् यदर्थमात्तं नियमेश त्वयाहं समर्चिता। विदित्वा तव चित्तं मे चित्तं पुरेव समयोजितात् यदर्थम् आत्मनियमेश त्वयाहं समर्चिता। श्री भगवान उवाच विदित्वा तव चित्तं मे पुरेव समयोजितात् यदर्थमात्तं नियमेश त्वयाहं समर्चिता। विदित्वा तव चित्तं मे पुरेव समयोजितात् यदर्थम् आत्मनियमेश तवेवाहं समर्चिता। ठीक है, अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। भगवान ने कहा, किसको? कर्दम मुनि को, कि जिसके लिए तुमने आत्म संजादि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे मन के उस भाव को मैं पहले ही जानकर मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है। तात्पर्य, श्री भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, अतः प्रत्येक व्यक्ति के भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानने के साथ ही उसकी इच्छाओं, कार्यों तथा उसके विषय में सब कुछ जानते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि वो हृदय के साक्षी रूप में स्थित हैं। भगवान कर्दम मुनि के हृदय की अभिलाषा को जान गए और उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने पहले ही व्यवस्था कर दी। वो एकनिष्ठ भक्त को चाहे वो जो भी कुछ चाहे निराश नहीं करते, किंतु उसकी भक्ति के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा नहीं बढ़ने देते। तो ये जो हमारा श्लोक है, बिंदु सरोवर में कर्दम मुनि तपस्या कर रहे थे, और तपस्या के पीछे कारण क्या था? ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि अब सृष्टि करो। तो कर्दम मुनि ने कहा कि सृष्टि करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तपस्या करना है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करूं जिसमें इम्परफेक्शन आए, अपूर्णता है। जो भी करूं एकदम परफेक्ट हो। और इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि सर्वप्रथम अगर मैं तपस्या करूं, क्या आवाज हो रहा है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अभी ठीक है। हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, उधर उनको लाइव करने के लिए बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो ये जो आज का हमारा श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु तपस्या से प्रसन्न हुए कर्दम मुनि के। तो ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया था कि आप सृष्टि प्रक्रम चालू कीजिए। सर्वप्रथम तो चतुष्कुमार को उत्पन्न किया, लेकिन चतुष्कुमार बोले कि नहीं, हम तो ब्रह्मचारी बनेंगे, हमें गृहस्थ जंजाल में नहीं जाना है। तो एक एक करके दक्ष महाराज आए, कर्दम ऋषि आए, कश्यप मुनि आए, इस प्रकार एक एक करके अनेकों मुनियों को सृष्टि किया। तो कर्दम मुनि की बात जब आती है तो कर्दम मुनि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। वो 10,000 वर्ष तक तपस्या क्यों किया? एक ही कारण था, शादी करना है। इतिहास में ऐसा एक व्यक्ति है जो तपस्या किया शादी करने के लिए। बाकी लोग तपस्या करते हैं सन्यासी, वानप्रस्थ, परमहंस। तो भगवान कितने करुणावान है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं कि जो जिस भाव में आते हैं, जे जथांग मंग प्रपद्यन्ते तांग सतैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव में भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं उनकी इच्छा पूरी होती है। हम लोग इस्कॉन दुनिया में भी देखते हैं, इस्कॉन में जो धन कमाने के उद्देश्य से आते हैं उनको धन मिलता है, जिनको विदेशी लड़की से शादी करना है उस उद्देश्य से आश्रम ज्वाइन करते हैं उनको भी एक समय की अंतराल उनको भी मिल जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि इसमें अगर इनका अनुकूल हो तभी देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी मांगे उनको मिल जाता है, ऐसा नहीं। वो सर्वप्रथम चेक करते हैं कि इनका इसमें प्रतिकूल है या अनुकूल परिस्थिति है। तो अगर अनुकूल परिस्थिति होता है तो भगवान उनको सब कुछ प्रदान करते हैं, अगर प्रतिकूल हो तो नहीं देते। तो ये श्लोक यही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि भगवान हम सभी की आवश्यकताओं को जानते हैं, हमारे मन में क्या इच्छा है, क्योंकि हमारे हृदय में विराजमान है। तो क्या बोले कर्दम मुनि को कि हे कर्दम, मैं तुम्हारी मन की भावना को जानता हूँ। तो मन की भावना क्या है? एक्चुअली उनका जो उद्देश्य था कर्दम मुनि का है कि एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो, और उनका पुत्र साक्षात भगवान आए, कपिल देव। भगवान कपिल देव सांख्य योग का दर्शन जो इस संसार में प्रस्थापित किया। तो कैसे हुआ ये? क्योंकि उन्होंने वैसे तपस्या किया था। तपस्या के बल पर अपने जीवन को इतना शुद्ध किया कि भगवान साक्षात उनको वरदान देने आए कि मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी पहले से ही व्यवस्थित कर चुका हूँ, तुम्हारे लिए एक अच्छी सुयोग्य पत्नी, शंभु मनु की पुत्री देवहूति, उनसे आपका विवाह होगा बहुत ही जल्दी, मतलब वेरी सून। मतलब आपके ससुर और सासू माँ दोनों एक साथ अपनी बेटी को लेकर आपकी कुटिया में आएंगे। ये कौन बोल रहे? भगवान। फिर से चालू हुआ। तो भगवान ये बोल रहे हैं। तो हम सब अपने जीवन में देख सकते हैं भागवतम से शिक्षा हमें क्या मिलता है। श्रील व्यासदेव ने भागवतम की रचना क्यों किया? इतने सारे वेद वेदांत साहित्य की रचना क्यों की? एक ही उद्देश्य है कि हम सब जीवात्मा जो भगवान को भूल चुके हैं उसको फिर से वो रिवाइवल, मतलब वो स्मृति फिर से जागे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के रचयिता, उन्होंने कहा है
नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभो नय, सर्वनादि शुद्ध चित्ते करिया उदय। हमारे अंदर कृष्ण को पाने की इच्छा, या कृष्ण हमारे साथ है, कृष्ण हमसे दूर नहीं है, हम उनसे दूर है। एक ही बात का दो जवाब। कृष्ण हमसे दूर नहीं है, हम उनसे दूर है। क्योंकि कृष्ण तो सब समय देख रहे हैं ना हम लोग को कि हम कहाँ पर है, कैसी अवस्था में, हमें खाना पीना मिल रहा है कि नहीं, अच्छी तरह सब कुछ तो व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग भूले हुए फिर भी जो भगवान की भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करता है, उनकी तो देख रेख कर ही रहे। जो उनको भूल चुके हैं, जो उनको जानते तक नहीं कि कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, फिर भी उनका भी देख रेख भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि हम उनको भूल चुके, वो हमें नहीं भूले। ये हमें इस तथ्य को समझना है। तो हम भगवान श्री कृष्ण हमें कितना प्रेम करते हैं, हाँ, इतना प्रेम करते हैं। तो इस प्रेम, ये कृतज्ञता के द्वारा, ग्रेटफुलनेस के द्वारा हम लोग भगवान से ये जो प्रेम है उनको वृद्धि कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो कृतज्ञता के द्वारा हम लोग अपने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम करते हैं उस प्रेम को आदान प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि कृतज्ञता बहुत ही अच्छी बात, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कुछ दिया और आप चुपचाप ऐसे ही गाल फुला के चले गए, तो ये कोई ग्रेटिट्यूड हो क्या? बोलना चाहिए थैंक यू सो मच प्रभु जी। ये हमारे प्रभु जी लंदन से आए हैं, कल 4 बजे से इनको विभिन्न जगह घुमाया, मायापुर की ओर भी। तो लास्ट में, ऐसे में तो मौखिक रूप से बहुत कुछ बोला, प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में सोने से पहले प्रभु जी का हृदय इतना स्वच्छ है, इतना क्लीन है, इतना ब्रॉड माइंडेड है, अपने आप को रोक नहीं पाए। लास्ट में बोल ही दिया, व्हाट्सएप में मैसेज किया, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने मुझे। ये है ग्रेटफुलनेस, ये है कृतज्ञता। व्यक्ति, ताकि उनके मन में ऐसा फील ना हो आपके द्वारा मुझे इतना बेनिफिट हुआ, तो उसके प्रति मेरा तो क्या कृतज्ञता होना चाहिए। तो एक साधारण इस संसार के, थोड़ा सा साउंड कम कर दीजिए, साधारण इस संसार में हम लोग डीलिंग में जब इतना आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के प्रति कितनी कृतज्ञता है, तो जो यही कृतज्ञता जब भगवान श्री कृष्ण के प्रति आ जाएंगे ना, जीवन सफल हो जाएगा। और वो जीवन सफल बनाने के लिए तो हम लोग भक्ति जीवन में आए ना। तो कर्दम मुनि को पहले से पता था कि अगर मैं तपस्या करूं तो तपस्या व्यर्थ नहीं जाएंगे। मेटेरियल से मेटेरियल चीज, भौतिकतावादी चीज भी अगर कोई चाहे, फिर भी भगवान से ही मांगना चाहिए। ऐसे में क्या होता है ना, हम लोग एक ऐसी परिस्थिति में है, ना कुछ भगवान से मांग पाते हैं, ना बिना मांग के भगवान देंगे कि नहीं उसका डाउट भी रहता है। कहने का मतलब, अगर हम लोग पूर्ण रूप में शुद्ध भक्त हो जाता तो इतना तो बिलीव, इतना विश्वास रहता कि भाई मैं भगवान से बिन मांगे ऑटोमेटिकली सब कुछ मिलेगा। लेकिन हम लोग बीच में हैं, ना नौसिखिया स्टेज में है, ना पूर्ण डिवोटी, मान फुल्ली डिवोटी है, बीच में है। और बीच में होने के कारण भगवान से कुछ कुछ चीज मांगते हैं, राधा माधव से जाके मांगते हैं, और मांगने के बाद में पश्चाताप होता है क्यों मांगा। भगवान तो बिन मांगे सब जानते हैं, फिर क्यों मांगा। और बाद में तुरंत एक दिमाग में बात आता है, नहीं अगर हम नहीं मांगेंगे तो पता नहीं भगवान देंगे कि नहीं। बाद में बोलेंगे तुमने तो मांगा नहीं था। तो इसी कारण हम लोग मांगते हैं। जैसे यहाँ पे कर्दम मुनि, क्या कर्दम मुनि को नहीं पता था कि उनके हृदय में क्या चल रहा है? भगवान को पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान से मांगा। तो भगवान मांगने से पहले ही आके बोला कि आपको मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि आपको क्या चाहिए। पूरे व समझोजी तत् विदित्ता तव चेतंते, मतलब मैं तुम्हारे मन का भाव जानता हूं। विदित्वा मतलब मैं जानता हूं उसे। और पूरे वे समझो, जब मैं इस चीज को जाना तो उससे पहले ही ऑलरेडी मैं अरेंजमेंट करके रखा हूं कि किन से आपको शादी करना है। तो इसीलिए हमें अपने जो मेटेरियल लाइफ है, भौतिक जीवन है, तो भौतिक जीवन में अगर किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है
और वो भक्ति कर रहा है, तो उसको समझना चाहिए कि ये मेरे लिए हो सकता अनुकूल नहीं है, जिसके कारण ही भगवान वो नहीं दे रहे। होता है ना कभी कभी किसी को वो पत्नी अच्छी है, वो खुद अच्छा है, लेकिन उनका कोई बेटा नहीं हो रहा, उनका कोई पुत्र संतान नहीं हो रहा, चिंतित रहते दिन रात। एक हैदराबाद से एक प्रभु जी आए थे 4-5 दिन पहले, उनसे मिला तो उनके कोरोना में उनके बड़े पुत्र का मृत्यु हो गया, कोरोना टाइम में 2020 में। तो इतना दुखी हो गया, वो अपना जनेऊ खोल दिया। ब्राह्मण दीक्षित है, राधा गोविंद साहब महाराज के डिसाइपल। जनेऊ खोल दिया, तुलसी माला खोल दिए। तो मैंने उनको पूछा, प्रभु जी आप ब्राह्मण दीक्षित भक्त है, माता जी तो तुलसी माला भी है, सब कुछ है, वो भी गायत्री मंत्र, एवरीथिंग इज फर्स्ट क्लास, लेकिन आप ऐसे क्यों, मतलब इतना विपरीत क्या हो गया भगवान से? तो बोला, प्रभु जी मुझे दुख इतना मात्रा में हुआ ना, मैं भगवान को क्षमा नहीं कर सकता। मैं बोला क्या बात है, ये कोई ऐसा कोई बात करता है? बोले नहीं, मेरी जो बहू रानी है, मतलब मेरे बड़े पुत्र का मृत्यु हुआ, अभी उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, विधवा और जीवन बिता रहे हैं। तो ये जब मैं देखता हूँ हादसा अपनी आंखों के सामने कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, तो मैंने कुछ उनको एग्जाम्पल दिया कि प्रभु जी एक व्यक्ति था, वो फ्लाइट का टिकट काटे थे 1,80,000 रुपया देके। तो जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचेंगे 2 मिनट पहले फ्लाइट छोड़ दिया, अभी घर आके बहुत भगवान को गाली देने लगा, इतना गाली देने लगा, तू ऐसे है, तू ऐसा है, तुमको थोड़ा भी सोचना, 1,80,000 ऐसे ही आता है, बेकार मेरा चला गया। अगर तुम चाहते तो क्या 2 मिनट अदल बदल नहीं कर सकते? विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। तो वो भी भगवान को बहुत गाली देने लगा। 1 घंटा के बाद वो जब टीवी चालू करे टेंशन फ्री होने के लिए, तो टीवी में न्यूज आया कि जिस फ्लाइट में वो जाने वाले थे वो फ्लाइट ब्लास्ट, मतलब बहुत सब लोग मर के राख हो गए। तब उनको पता चला 1,80,000 रुपया ज्यादा है, 1,80,000 या मेरा जीवन बड़ा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इतना कृपा किए कि मेरे जीवन को रक्षा किए, 1,80,000 भले ही पानी में चले गए। तो वो व्यक्ति उस समय रियलाइज कर, हे कृष्ण मैंने आपको कितना गाली दिया। तो मैंने उनको बोला, हैदराबाद के जो प्रभु जी आए थे, मैंने उनको ये चीज़ बोला कि प्रभु जी आपको ऐसे भगवान को नहीं रोकना चाहिए, आप फिर से गुरु महाराज से मिलिए, तुलसी माला धारण कीजिए, हरि नाम की माला जप कीजिए। हरि नाम करते लेकिन उस मनोभाव से नहीं, थोड़ा सा दूसरे मेंटेलिटी से, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। भाई कुछ ऐसे होता है। देवकी के कितने पुत्र आए थे? कृष्ण आने से पहले 6 पुत्र आए थे। पहले एक पुत्र जन्म लिया, फिर कंस ने बोला ठीक है मुझे इनसे तो कोई भय नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, इनको दे दिया। नारद मुनि आके फिर चक्कर घुमा दिया कि देवताओं की गणना में 8वां कौन सी दिशा में होगा, इधर से होगा, पूरब से या पश्चिम से, इसीलिए बेटा रे भाई सबको मारो। तो मारना चालू किया, तो देवकी के सामने, आंखों के सामने मार रहा है कंस। तो जरा सोचिए उस माँ के अंदर क्या पीड़ा रही होगी, कितनी दुखी होगी। और उनका पुत्र बनने जा रहे भगवान श्री कृष्ण, फिर भी उनके जीवन में भी दुख आया। तो वो तो माला सब कुछ छोड़ देते अगर उनको प्रतिकूल। पांडवों के जीवन में देखिए, कुंती महारानी के जीवन में एक दुख था, लाखों प्रकार के दुख थे। हाँ, द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, कितनी दुखी हुई बेचारी, लेकिन फिर भी क्या भगवान की भक्ति छोड़ा? तो किसी भी परिस्थिति में भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने उनको समझाया, प्रभु जी ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अगर ऐसे करेंगे तो बाद में जिस दिन आपको ये चीज़ पता चलेगा कि आपके भगवान, आपके श्री कृष्ण आपको बहुत ही प्रेम करते हैं, आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए किए, और आपका जीवन का अंतिम 1 साल के बाद आपका मृत्यु होगा। सारा जीवन भर भक्ति किया नहीं, और मान लीजिए 80 वर्ष के 79 ईयर में आपको पता चला कृष्ण आपका मंगल किया था, और इतना दिन आप फिल्म देख के काटे, सीरियल देख के काटे, हरि नाम जपा नहीं, भागवत कथा सुने नहीं, तब आपको पता चलेगा अरे भगवान इतना करुणावान है। उस समय आप क्या करेंगे? 1 साल में इतना दिन का जो टाइम जो उन्होंने बिताया, जितना भक्ति करना चाहिए, जितना हरि नाम जप करना चाहिए था, वो सब तो बेकार टाइम वेस्ट किया। जीवन के अंतिम क्षण में उनको अगर पता चले तो क्या शोध कर पाएंगे? मतलब पूरा 1 साल में उतने समय का
नॉट पॉसिबल। तो मैंने उनको ये फिलोसॉफी भी दिया लास्ट में। पता नहीं अभी क्या कर रहे होंगे, ठीक है, एक बार फिर से खबर लेंगे उनका क्या हाल है, अभी स्टेटस। एक मेटेरियल मूवी में बहुत दिन 8-10 साल पहले एक क्लिप देखा था, तो उसमें एक व्यक्ति को ब्लैकमेल किया गया। एक माताजी मंदिर में नारियल चढ़ाने गई थी और उनके पति का किसी ने मर्डर किया था, और मर्डर किया था तो वो पागल हो गई। तो एक सरल सीधा व्यक्ति को अंगुली दिखा के बोला कि ये व्यक्ति मेरे पति के कातिल है। पुलिस पकड़ के ले गया कोर्ट में। कोर्ट में ले जाने के बाद उनका सजा सुनवाई हुआ 7 साल की। तो जिन्होंने उनको सजा दिया, तो निर्दोष व्यक्ति ने एक ही सवाल किया जज साहब को, न्यायाधीश को, कि जज साहब आप इस माताजी के, इस मैडम के, इस औरत की एक एक बात से आपने मुझे सजा सुनाई दिया, मेरा 7 साल मुझे जेल में बिताना होगा। लेकिन मान लीजिए जीवन के किसी ऐसी परिस्थिति में आपको ये पता चले कि आपने एक निर्दोष को ये सजा सुनाया, सेंटिमेंटली किसी की बातों में आकर, आप अपने आप को क्षमा करेंगे? अपने आप को क्षमा कर पाएंगे सारा जीवन भर? जज साहब पूरा हताश हो गए। तो उसकी उस बात से पूरा उनको रियलाइज हुआ कि व्यक्ति निर्दोष है। तो बोले कि मैं इसका तारीख 13 तारीख को दूं, मतलब कुछ दिन बाद और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है भगवान श्री कृष्ण के साथ। आपातकालीन स्थिति में हमें लगता है कि भगवान श्री कृष्ण हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन जब किसी दिन ये पता चलेगा कि श्री कृष्ण जो भी किया मंगल ही किया। मैं चलिए प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। 5 दिन पहले की घटना, उज्जैन से मेरे रिलेटिव्स आने वाले थे। तो ऐसे में तो नॉर्मल टिकट तो मिल नहीं रहा था, तो मैं टूर्स ट्रेवल्स में गया और वहाँ पे तत्काल टिकट काटना है। तो तत्काल टिकट का क्या है, अगर तत्काल टिकट काटेंगे, अगर कैंसिल करेंगे आप तो उसका 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। जनरल में क्या मिल जाता है 2 दिन पहले। तो सबका टिकट हो गया और मैं यहां पर बैठा हूं और नृसिंहदेव का कवच पाठ कर रहा हूं, हे प्रभु टिकट हो जाए, हे प्रभु टिकट हो जाए, हे नृसिंहदेव टिकट हो जाए। मथुरा से ये गिरि गोवर्धन परिक्रमा जो लोग हैं सबका टिकट हो गया, ग्वालियर, हावड़ा सबका टिकट हो गया, बर्धमान, दुर्गापुर, मुंबई, चंबल एक्सप्रेस, बिहार, मुजफ्फरपुर सबका हो गया। लास्ट में प्रभु जी देखते हैं आपका क्या हो रहा है, प्रभु जी मेरा ही नहीं हुआ। 10 बज के जो एक टाइम पीरियड होता है खत्म। मैं बोला कि हे कृष्ण आपका नाम लेना क्या व्यर्थ है, आपके नाम में कुछ शक्ति है कि नहीं। मैं इसे सोच रहा था, आपके नाम में कुछ शक्ति है कि नहीं। मैं इतना बार नाम लिया फिर भी मेरा टिकट नहीं हुआ। लोग तो कोई नाम वो तो मेटेरियलिस्टिक कुछ लोग हैं, उनका टिकट हो गया। अभी 3 दिन पहले, वो तो 5 दिन पहले की बात बता रहे, 3 दिन पहले हमारा प्लान चेंज हो गया कि वो लोग नहीं आएंगे, हम लोग ही जाएंगे उज्जैन, और 2-3 दिन के अंदर हम लोग उज्जैन जाएंगे। तो जरा आप कल्पना कीजिए, तत्काल टिकट में तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगता है, मतलब जितना थर्ड एसी का, सेकेंड एसी का, उससे कई ज़्यादा, 5-10 हज़ार रुपया लगता। अच्छा 5 चलिए 8 हज़ार रुपया लगता। और 8 हज़ार रुपया अगर हम कैंसिल करते तो क्या मिलता? 0। तो भाई उस समय कंफर्म नहीं हुआ तो अच्छा हुआ कि नहीं। अभी हम लोग प्लान चेंज किया, तो प्लान चेंज करने से तो आईआरसीटीसी चेंज नहीं करेगा ना। तब मुझे पता चला कि हरि नाम में शक्ति है। आपातकालीन स्थिति में हो सकता है हम लोग उस इच्छा को पूरा करने के लिए हरि नाम जप कर रहे, लेकिन भगवान पूरा दूरदृष्टि है, वो दूरदर्शिता है। भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को समझ के वो हमारे लिए कुछ करता है। तो ये चीज हमारे दिमाग में रखना है प्रभु जी या माता जी, कभी भी हताशा नहीं होना है। भक्ति ऐसा चीज है, भक्ति का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। ये मैंने रियलाइज किया लाइफ में, एक बार नहीं हजारों बार। आपातकालीन में लगता है अरे हरि नाम में क्या है, शक्ति है कि नहीं। हाँ, एक बार की घटना है 2018 में, जब मैं नया फ्लैट खरीदा
2018 में, तो अभी मिस्त्री को बुलाया और मिस्त्री ने ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन दिया कि मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे वो ठेका लेके रखे हैं, उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा वहाँ। तो मैं बोला कि नहीं, मुझे परसों को गृह प्रवेश करना है, आज ही तुमको पूरा फाइनलाइज करना घर को। अभी वो बेचारा वो कैंसिल कर दिया, उधर जो 5,000 मिलने 3,000 मिलने वाला था, यहाँ पे मेरा 1,000 रुपया में कर रहा है, क्योंकि मायापुर की बात है, कलकत्ता जाने में भी ये है। और जैसे ही वो चालू किया, वो मतलब सब ठीक ठाक, करंट चला गया। जनरेटर तो है नहीं बिल्डिंग में, अभी करंट चला गया। और करंट कितना देर, 2 घंटा तक हम लोग ऐसे कर रहे, मतलब जो होता है ना हैंड पंखा, ऐसे कर रहे कि कब आएगा करंट। सूरपति श्याम प्रभु जो जगन्नाथ का विग्रह बनाते हैं यही मायापुर में, अब ये मुझे बहुत कोसने लगा। मैंने तुमको बोला था कि मुझे वहां जाने दो, मैं वहां पे करने दो, वो उधर भी गया इधर भी, तुम मुझे पैसा दोगे, काम नहीं हो रहा, तुम पैसा दोगे। मैं बोला कि थोड़ा रुको। मैं मोबाइल निकाला, नृसिंह कवचं भक्ष्य प्रह्लादेनो दित्यं पुरा सर्वरक्षा करम पुण्यम सर्वपदर्मनाशनम सर्वसंपत् करम चैव सर्गमक्ष प्रदायकम धाता नृसिंह देवसम हेम सिंहासनस्थ विवृतात्सम त्रिनम शरदिन्दु समप्रम लक्ष्मालिंगित वामंग विभूतिर्विउपस्थितम चतुर्भुजं कमलांगम स्वर्णकुंडल शोभितम सरजो शोभित रत्न नेत्रकरम। ऐसे करके नृसिंह कवच कंटिन्यू पाठ करने लगा, कंटिन्यू 3 बार नृसिंह कवच पाठ किया, पूरा 32 श्लोक 3 बार। करंट आ गया 3 बार में। तब उन्होंने मुझे शाबाशी दिया, बोले कि जीवन के किसी भी परिस्थिति में ये नृसिंह कवच पाठ तुम कभी नहीं छोड़ना। और मैंने वो देखा, आप लोग गूगल में सर्च करके देखना कि नृसिंह कवच जो है ना, उसमें हर प्रकार के दुख कष्ट सुख सबका विधान उसमें दिया हुआ है। अगर किसी को मांगलिक प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रहा है, तो उसमें भी सर्वमंगल मंगलम सब कुछ उसमें दिया, उसका भी निवारण उसमें है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे रोग से ग्रसित है जिस रोग का निवारण ना कोई डॉक्टर कर पा रहे, ना वेलियर, ना बेंगलोर, ना चेन्नई, किसी भी डॉक्टर नहीं कर पा रहे, उसका भी निवारण इसमें दिया गया है। जिसका ग्रह दोष है उसका भी निवारण उसमें है। एक एक श्लोक का मीनिंग आप लोग देखना, 32 श्लोक है टोटल नृसिंह कवच में। इदम नृसिंह कवचं प्रह्लाद है ना, हाँ, ये नृसिंह कवच प्रह्लाद महाराज ने नृसिंह देव को बोला था। और वो नृसिंह कवच अगर कोई पाठ करता है तो उनके हृदय में जो जो इच्छाएं हैं वो सब पूरा होगा। और पूरा नहीं होने के पीछे देखिए दोनों चीज का एग्जाम्पल मैंने अपने उदाहरण से आपको बता दिया। उस समय जब नृसिंह कवच पाठ किया, करंट आ गया, और इस समय तत्काल टिकट करने गया, टिकट कंफर्म नहीं हुआ। तो अभी हमें सोचना है कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन भक्ति कंटिन्यू करना है, भक्ति कंटिन्यू करना है। तो भगवान कभी भी सच्चे भक्त की प्रार्थना को निराश नहीं करते, यहां पे बता रहे, परंतु वो वही देते हैं जो भक्त के आध्यात्मिक कल्याण के लिए सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम। सबके लिए एक बेस्ट होता है ना, बेस्ट से, जैसे मान लीजिए आप कपड़ा खरीदने गए दुकान में, ऐसा थोड़ी कि एक शर्ट देखा उसी को उठा के ले गए, वहां पे हजारों कपड़ा है भाई, उनमें से आप सिलेक्ट करेंगे कौन सा अच्छा है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी कपड़े दुकान की तरह हमारे जीवन में वो सिलेक्ट करता है कौन सा मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। इतना करुणावान है भगवान। जैसे मान लीजिए आप अगर बचपन में कभी मेला घूमने गए होंगे, मेला गए बचपन में माता पिता के साथ, तो मेला जब पहली बार आप गए तो किसी दुकान में गुलाब जामुन दिख रहा है, किसी दुकान में जलेबी दिख रहा है, किसी दुकान में पापड़, किसी दुकान में पाव भाजी, किसी दुकान में अलग अलग। तो जैसे आप मेला में एंट्री की, हो बच्चा बच्चा यही सोचता है ना, लेकिन पिताजी मौन रहता है, क्योंकि उनको पता है भाई इनको भूख लगा है, इनको खिलाना है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये जो जिस दुकान में चाहे उसी में खिलाना है, कि उनको पता है ना कि कौन से दुकान में खिलाना है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग, हाँ अच्छा, तो मान लीजिए कि किसी भक्त को आप मायापुर धाम ले आए पहली बार, और हुलूर घाट आप पार किए, मतलब नवद्वीप से लेके आ रहे, हुलूर घाट में
टोटो आप चढ़े, ई रिक्शा में बैठे, और ई रिक्शा में बैठने के बाद आमने सामने बहुत सारे दुकान है खाने का, हुलूर घाट से लेकर यहाँ तक मायापुर इस्कॉन के गेट तक बहुत सारे दुकान है। उनको क्या लगेगा, सब दुकान फुल्ली वेजिटेरियन है, जो नया आए हैं मायापुर धाम इस्कॉन, उनको ही लगेगा ना। तो आप जानते हैं कहां पर क्या होता है, गेट के बाहर तो कोई कोई अंडा भी बेचता है, मीट मछली भी परोसते हैं, मछली भी देते हैं, इस्कॉन के कैंपस के बाहर की बात बता रहे हैं। लेकिन उनको तो लगेगा धाम मीन्स धाम, मायापुर धाम। तो वो जैसे ही ई रिक्शा में बैठा, आप भी उसमें बैठे हैं, उनकी बहुत इच्छा है यहां पर खाएंगे, वहां पे खाएंगे, वहां पे खाएंगे, तो क्या आप उनको देंगे तुरंत, हाँ चलो चलो तुम्हारी इच्छा है, चलो उस होटल में खिला देते हैं? नहीं, ऐसा आप नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, उनको सुलभ किचन में ले जाएंगे, अन्यथा गोविंदास में ले जाएंगे, या गदा भवन प्रसादम या राधा रसामित प्रसादम, या अंदर कैंपस में जो फुल्ली वेजिटेरियन जो भगवान को भोग लगा के चढ़ाया जाता है वो प्रसाद खिलाएंगे। लेकिन उनको पहले से क्या लग रहा है, ई रिक्शा में बैठने के बाद से, कि हो सकता प्रभु जी यहाँ पे खिलाएंगे, हो सकता है यहाँ खिलाएंगे, यहाँ खिलाएंगे, यहाँ खिलाएंगे। लेकिन आप उनके लिए कौन सा चीज दिया, सर्वोत्तम। यहाँ पे वही चीज बता रहे कि परंतु वो वही देते जो भक्त के आध्यात्मिक कल्याण के लिए सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम। जैसे प्रभु जी का उदाहरण दे रहे, प्रभु जी 2 बार भक्ति शास्त्री स्टार्ट किया, भक्ति शास्त्री बीच में छूट जा रहे, और स्टार्टिंग किया मुंबई से, एक बार दिल्ली इस्कॉन द्वारका से, छूट गया। लेकिन अभी देखिए भगवान राधा माधव की क्या कृपा है, गौरांग महाप्रभु की क्या कृपा है, पूरा गोद में उठा के यहां पर लाए मायापुर इंस्टीट्यूट में। कल से अभी 4 महीना कंटिन्यू रहेगा, यहां पर बैठ के गुरुकुल में बैठ के वो भक्ति शास्त्री करेगा। तो भगवान सर्वोत्तम किया कि नहीं? अगर वहां पे पूरा हो गया होता जो ऑनलाइन कर रहे थे कोरोना के पीरियड में, तो आप यहाँ पे आ पाते? आपका तो कंप्लीट है भक्ति शास्त्री, तो फिर डबल डबल थोड़ी करेंगे कोई। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 क्लास में 2nd डिवीजन आया माध्यमिक में, तो आप थोड़ी ऐसा मूर्ख की तरह नहीं अगले बार में और एक बार परीक्षा दूंगा 5 डिवीजन के लिए, ऐसा करेंगे? अरे भाई आपको पता है कितना कष्ट है, मैट्रिक परीक्षा देना, माध्यमिक परीक्षा देना, कितना कष्ट है उनको खुद को पता है। तो हो सकता है 2nd डिवीजन, हाँ भाई जो भी आया भगवान की कृपा से ठीक है, और दूसरा बार आप 1st डिवीजन के चक्कर में देने नहीं जाएंगे। यस, तो उसी तरह मान लीजिए कि ऑनलाइन से भी वही सर्टिफिकेट मिलेगा भक्ति शास्त्री का, और ऑफलाइन से भी वही सर्टिफिकेट मिलेगा भक्ति शास्त्री को। उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन का मेंशन नहीं रहता, उसमें यही मेंशन रहता है कि आपने भक्ति शास्त्री कोर्स कंप्लीट किया। तो मान लीजिए उनको सर्टिफिकेट मिला, अपनी आंखों से देखा कि मेरे पास सर्टिफिकेट आया सुनील गुप्ता नाम से, मेरा कंप्लीट हो गया, तो आप क्या फिर से यहाँ पे करने आते हैं भक्ति शास्त्री? नहीं ना। तो इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण जो भी करता है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, आपके जीवन का उदाहरण दिया, अभी जो भी किया राधा माधव सर्वोत्तम किया, सर्वोत्तम। यहाँ पे वही चीज श्रील प्रभुपाद बोल रहे कि जोगक्षम वहमयम, भगवान कभी भी सच्चे भक्त की प्रार्थना को अनसुना नहीं करते, परंतु यहाँ पे परंतु शब्द श्रील प्रभुपाद लगाए, परंतु वो वही देते जो भक्त के आध्यात्मिक कल्याण के लिए सर्वोत्तम है। कुछ बोल रहे थे? यस, आपको एक आंसर मिला। तो इसी प्रकार जैसे माता जी अगर भक्ति जीवन में नहीं जुड़ते, ये माता जी की बात कर रहे हैं जो सामने बैठे हैं, ये जानते हैं पिछले साल में अपने बेटे की शादी में कितना करोड़ रुपया खर्चा किया राजापुर में? आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। सब राधा माधव की कृपा है। मतलब मायापुर में ऐसा कोई डिवोटी नहीं है जो उनके बेटे की शादी में नहीं गए हो, ऐसा कोई डिवोटी नहीं इस्कॉन सर्किल में, इवन की गौड़िया मठ। तो माता जी का उदार हृदय चित्त, अगर वो बाहर की दुनिया में रहते, मुंबई हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, रांची हो, जहां भी हो, तो कि इतना अच्छी तरह क्या कर पाते? भक्ति जीवन में आया और देखिए कितना सुंदर बेटे की प्रसन्नता, एक साथ में वैष्णव प्रसन्नता हो, वैष्णव लोग प्रसन्न हुए, और बेटे को कितना खुशी मिला कि मेरी माँ ने जितना चाहिए उससे कई ज्यादा सभी वैष्णवों को बुलाया, एक भी छूटा नहीं मायापुर में। और माता जी इवन जिसको कार्ड दिए थे उनको ये भी बोला था कि मैं तो आपको जानती हूं,
तो अगर आपके माध्यम से और भी कोई है उनको भी लेके आना। तो ऐसा ब्रॉड माइंडेड, ऐसा विशाल हृदय ये कैसे बना, ये हृदय इतना विशाल कैसे हुआ? ये तो महाप्रभु की कृपा से। यस, राधा श्याम सुंदर की कृपा है। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे माता जी का उदाहरण, इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अगर हम लोग सोचेंगे ना, अपने जीवन का अगर निरीक्षण करेंगे तो देखेंगे जैसे कर्दम मुनि को भगवान श्री कृष्ण, कर्दम मुनि तपस्या किया 10,000 वर्ष, हम लोग तो 10,000 कहाँ, 2 साल भी नहीं हुआ अच्छी तरह। मैं सुबह जप करने बैठा था, मैं सोचा कि 16 माला अच्छी तरह हो या ना हो, आज तो थोड़ा बिजी रहेंगे, 2 माला कम से कम एकदम शुद्ध तरीके से करें। जैसे 2 माला जप करते करते एक चीज ही याद आया, वो कॉल के मतलब जप के दौरान ही उनको कॉल करना पड़ा कि माता जी अब दुर्बा घास या तुलसी पत्ता लेके आना, क्योंकि पुजारी बोल के रखे हैं यज्ञ करना है। फिर शुद्ध माला से जप करते, अभी प्रसादम का, फिर एक रेस्टोरेंट वाले को कॉल किया कि प्रभु जी आप इतने कुछ लोगों के लिए प्रसादम आप प्लीज ला देना। वो दो माला के जप के दौरान ही, 16 माला तो बहुत दूर की बात है। तो कहने का मतलब यहाँ तो 10,000 वर्ष तक तपस्या किया था कर्दम मुनि, एकदम सटीक तरीके से। किसके लिए? एक पत्नी जीवन में आए। और हम लोग तो 2 माला 15 मिनट भी शुद्ध तरीके से नहीं करते, फिर भी भगवान इतना कुछ दिया। तो भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा कोई करुणावान है? हम लोग सोचते कि हमारे तपस्या के बल पर सब कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं। हमारा तपस्या मपस्या कुछ नहीं है। आप केदारनाथ उठे थे? श्री बद्रीनाथ गए? हाँ, तो जब आप बद्रीनाथ का दर्शन किए पहली बार, तो बद्रीनाथ का जब दर्शन किया आपके मन में क्या फीलिंग आया बताइए? मैं 2 बार गया था, 2 बार का फीलिंग बता सकता हूँ। आप क्या फील किए जब आप गए इस बार? अच्छा, हाँ, कल की घटना बता रहा हूं मैं, कल की घटना। कल निरुपमा को बोला कि एक काम करो, अभी बहुत भीड़ है, 7,000 8,000 10,000 लोग यहाँ पे अन्नकूट में प्रसाद पाएंगे, बहुत लाइन लगाना पड़ेगा, मत जाओ, मैं घर में प्रसाद भोग तैयार करती हूँ और भगवान को भोग लगाना है। तो तैयार कर भी रहे थे। तो मैंने बोला कि देखिए मैं 2 ऑप्शन चुनूंगा, मैं जाऊंगा, अगर देखूंगा कि लाइन लगना पड़ रहा है तो मैं रिटर्न आऊंगा, यही घर पे खाऊंगा। और अगर ऐसे भगवान अनुकूल रूप से अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं वहीं पर प्रसाद पाऊंगा। तो जरा देखिए, गाड़ी में उतरे, गाड़ी में उतरने से पहले ही 3-4 भक्त बड़ा बड़ा हांडी लेके जा रहे थे, ब्रह्मचारी आश्रम मथुरेश प्रभु को और कुछ कुछ लोगों को प्रसाद नहीं। मैं बोला कि रुको 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 रुको, मैं प्लास्टिक निकाला और सब थोड़ा थोड़ा करके पूरा एक प्लास्टिक भर्ती हो गया उनके लिए, निरुपमा के लिए। अभी मेरे लिए, अभी यहाँ पे कितने सारे लोगों का लाइन है, आप देख रहे थे ना कल, इतना लाइन। तो मैं सोचा कि अगर लाइन में लग जाऊं तो 4 बज जाएगा प्रसाद पाने में, तो मैं डायरेक्ट सीधा चला गया। सिक्योरिटी तो मुझे कुछ बोला नहीं, अनुकूल रूप से गया, प्रसाद पाके 10 मिनट में निकल आया। और यहाँ पे 3 घंटा से कोई लाइन देखे। तो मैंने जो चीज बोला, तो हो सकता कृष्ण सुन लिया पहले कि भाई अगर इसे, अगर गिरि गोवर्धन का अन्नकूट का प्रसादम पाना है, ये सब प्रतिज्ञा करके आया है, अगर लाइन देंगे तो खाएंगे नहीं, और अगर अनुकूल रूप से अगर अंदर देंगे चलिए प्रसाद होगा। तो मैंने सोचा कि श्री कृष्ण सच में, मेरे नाना जी बोलते थे बचपन में कि तुम अगर अच्छा भक्त बनोगे तो श्री कृष्ण बलराम तुम्हारे पीछे पीछे धावित होगे। तो मैं बोला कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, वो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक, बोले कि वो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है लेकिन विनम्र है। होता है ना, आप लोग कभी कभी मिलेंगे जब किसी हॉस्पिटल में जाएंगे या किसी ऑफिस में, तो जो सबसे उच्च पदाधिकारी हैं उनके चमचे वगैरह बहुत ऐसे नटखट करता है, जो सिक्योरिटी होता है या उनके जो पर्सनल असिस्टेंट होता है या कुछ, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट करता है, मतलब लगता नहीं अरे कैसे व्यक्ति है यहाँ। लेकिन जब पार्टिकुलर वो व्यक्ति से मिलेंगे, वो पदाधिकारी से मिलेंगे, तब पता चलेगा व्यक्ति इतना अच्छा है, इतना जेंटलमैन है। तो उसी प्रकार जब इस संसार के पदाधिकारी इतनी जेंटलमैन, तो जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक वो कितना जेंटलमैन होगा।
जीता जागता उदाहरण युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में चप्पल उठा रहे थे भगवान, ड्राइवर का काम किया अर्जुन का। तो श्री कृष्ण देखिए, हमारे भागवतम क्लास का एक ही लक्ष्य है और वो है कि भगवान श्री कृष्ण की महिमा को जानना और वो हमें क्या दे रहे हैं उस अनुसार वो कृतज्ञता ज्ञापन करना। ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता, जितना कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे श्री कृष्ण उतना देंगे। एक मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा था, परसों को मैं सुन रहा था कि क्लिप, उसमें बता रहे कि जो चीज आपके पास नहीं है उसके लिए भी भगवान को धन्यवाद दो। जो चीज नहीं है उसके लिए भी भगवान को धन्यवाद दो। जैसे मान लीजिए आपको चाहिए 5 लाख और आपके पास ओनली अकाउंट में 5,000 है, तो फिर भी आप भगवान से बोलो, मीठा नहीं, ऐसे ही, हे प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपया दे के रखे हैं। ऐसा नहीं कि वो मिथ्या बोल रहा है, मतलब ऐसा भाव कि भाई 5,000 और 5 लाख भगवान की नजरों में तो वो कुछ मायने नहीं है ना, एक जीरो की बात है। हमारी नजरों में 5 लाख का इतना शून्य लगता है, 5,000 में 3 शून्य लगता है, 5 लाख में 5 शून्य लगता है, ठीक है। लेकिन कृष्ण के नजरों में ये कोई शून्य का, जैसे क्या एग्जाम्पल दूं, मेटेरियल एग्जाम्पल, जैसे आप अपने घर में एक प्रोग्राम रखे हैं और फुचका वाला को बुलाए हैं, पानी पूरी, तो फुचका वाला को बुलाए हैं, तो ऐसे में अगर नॉर्मली अगर पैसा देके खाएंगे तो 10 रुपया में 4 पीस या 10 रुपया में 5 पीस। लेकिन फेस्टिवल में जब जाएंगे किसी के घर में प्रोग्राम है तो वहां पे आप गिनती करते हैं कि कितना है, 20 रुपया का हो गया क्या, ठीक है, और 1 पीस दे इमली का चटनी दे, ऐसा। लेकिन जब फेस्टिवल में वहां पे गिनती नहीं करते, खाते ही रहते खाते। तो हमारी नजर जो है ना पैसों को लेकर लाइक दैट कि पैसा देके फुचका खाना है, और भगवान की नजर जो है ना वो जैसे पार्टी में जितना खाना है खाओ। तो इसीलिए अगर हमारे अकाउंट में, एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि जो चीज हमारे पास नहीं है उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करो, उनके लिए भी धन्यवाद दो। प्रार्थना नहीं कि मेरे पास आ जाए, तो धन्यवाद ज्ञापन करो कि मेरे पास है। ये बोलना है भगवान को, मौखिक रूप से बोलना है, उच्चारण करके बोलना है, क्योंकि ब्रह्मांड सुनता है, क्योंकि वाणी में ऐसी शक्ति है, ठीक है। तो जो भी ये 9 बज गया आज, तो थोड़ा डिस्टरबेंस के कारण, तो भगवान हमारे हृदय की भावना को जानते हैं और भगवान ही हमारी हर धर्म अनुकूल जो जो प्रार्थनाएं होती है वो सब स्वीकार करते हैं और वो हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, सभी इच्छाएं। और देखिए बीच में क्लास में एक चीज मैंने आप लोगों को बोला कि जो चीज इच्छा पूरा नहीं हो रहा है इसका मतलब उसमें भी कुछ रहस्य है। पूरा नहीं हो रहा मतलब उसमें कुछ प्रतिकूल है जो भगवान को पता, आपको नहीं पता। ये हमें समझना है। और भगवान सच्चे भक्त को कभी भी निराश नहीं करते। हमें सच्चा बनना है, हमें अपनी भक्ति को चलाए जाना है। भगवान क्या रिवार्ड देंगे, क्या पुरस्कार देंगे, क्या फल देंगे, उसको उनके ऊपर छोड़ दीजिए। प्रेम का मतलब यही है ना। गोपियां भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किए, कभी भी थोड़ी कॉम्प्लेन किया कि आप तो वहां पे जाकर राजा बन गए, यहाँ पे हम लोग दिन में खा रहे कि नहीं, रस्सी बन गई हूं। गोपियां ऐसे कभी किसी को कॉम्प्लेन नहीं किया, उद्धव को भी नहीं बोला। वो तो वात्सल्य भाव का कंप्लेन है, माधुर्य भाव का कंप्लेन क्या है ना, वो अंतरंग होता है। वात्सल्य में क्या है ना, किसी को भी आप बोल देंगे ये देखो आपका लड़का वहां पे गंदा किए, उसको थोड़ा साफ कर दो, ये वात्सल्यता है। वो खुद भी साफ कर सकता था लेकिन फिर भी उनकी माँ को बोल रहे, इसका मतलब वात्सल्यता है। लेकिन अंतरंग प्रेम, माधुर्य प्रेम वो अलग है। माधुर्य प्रेम ऐसा है, प्रेम देना है, लेना नहीं। वो तो प्रेम दिया, गोपियों ने प्रेम दिया। और वैसा जब हम लोग प्रेम देंगे भगवान को, कुछ नहीं मांगेंगे कृष्ण से। मांगेंगे तो ठीक है, कृष्ण से मांगेंगे, कभी कभी आपातकालीन स्थिति में मांग लेंगे, चलिए, तो क्या हुआ, आप थोड़ी जहर मांग रहे हैं भाई। जो चीज उनकी सेवा में जरूरत है वो मांग रहे। ठीक है, तो हमारा कर्तव्य है श्रद्धा, धैर्य और समर्पण के साथ भक्ति करते रहना। और भगवान का समय और योजना, उनकी जो प्लान है वो सदैव उत्तम होता है।
तो इस प्रकार आज की कथा को हम लोग यहाँ पे विराम देंगे। तो कुछ प्रश्न है तो इस संबंध में किसके मन में जो जो आपका एक प्रश्न था? हाँ, रियलाइजेशन बताइए। यस। जी। मुझे इस लेक्चर से ये सीखने को मिला कि हमने प्रतिकूल परिस्थिति हो या अनुकूल परिस्थिति हो तो हमें भगवान श्री हरि को नहीं भूलना चाहिए। यस। विश्वास रखना चाहिए। हाँ, किसी भी परिस्थिति में भगवान हरि को नहीं भूलना है। और मुझे भी ये हुआ कि बहुत दिन से माइंड डिस्टर्ब, हाँ। कोई कंप्लेन नहीं करता और मैं सोचती हूँ कब माइंड ठीकेगा, अपने से टिकट करके आवाज होगा तो डिस्टर्ब। तो भगवान ने भेज दिया, आपने कंप्लेन किया और आज इतना सुंदर से माइंड का ये भगवान सबका सुनते हैं। जी, देखिए आपके हृदय में वो वांछा थी, वो हृदय में इच्छा थी, क्योंकि जो यूट्यूब में सुनते वो लोग भी मुझे मैसेज करते, प्रभु जी वो डिस्टर्ब होता है। तो मैं बोला कि मैं तो अनधिकारी के रूप में तो बोल नहीं सकता, जब व्यास गद्दी में बैठूंगा तब बोलूंगा। ठीक है। और देखिए अब सुंदर क्लियर आवाज आ रहे हैं। जी माता जी। हाँ जी, देखिए भगवान की इच्छा क्या है। माता जी का जो प्रश्न है कि भगवान को बोलते हैं हम लोग कि हे प्रभु, जो हम आपकी इच्छा है वही कीजिए, चाहे उसमें हमारा मंगल हो, अमंगल तो होगा नहीं, मंगल ही होता है। तो लेकिन हमें थोड़ा सा डाउट रहता है कि कृष्ण के अंदर क्या प्लान चल रहा है हमारे लिए, ये नहीं समझ पाते। तो देखिए माता जी, हम लोग प्लान करते हैं और भगवान श्री कृष्ण मास्टर प्लान करते हैं, बस ये इच्छा जानना है, वो सर्वमंगलमय है। इतने सारे जो वेद वेदांत साहित्य पुराण इतिहास, इसमें तो एक ही चीज वर्णन किया गया कि भक्त का कभी भी अमंगल आज तक नहीं हुआ। तो जब आज तक किसी का अमंगल नहीं हुआ तो आपका कैसे होगा? क्योंकि भगवान की नजर में तो भूत और भविष्य नहीं होता, भगवान की नजर में सब वर्तमान होता है। तो यद्यपि हमें ऐसा लगता है कि ये जो शास्त्र ग्रंथ है, जो भागवतम पुराण है, ये सब तो पहले बीते हुए समय में किसी युग में हो चुका था, अभी भविष्य में होगा कि नहीं, ऐसा नहीं, ये वर्तमान है, ये नित्य है। तो ये जो नित्य में जो चीज प्रमाणित किया गया है, बस उसी के आधार पर हमें चलना कि भगवान सर्वमंगलमय है। तो कुछ भी हो लाइफ में, कुछ भी हो लाइफ में, देखिए दुख किस रूप में आता है। पिछले क्लास में भी आप लोगों को मैं बताया था कि दुख भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी 4 प्रकार के रूप में बताया। एक तो गरीबी के रूप में आते हैं दुख, एक तो रोगग्रस्त अवस्था में कि उनका इतना रोग छूटता ही नहीं, कुछ ना कुछ एक रोग लगा हुआ है। तीसरा कुत्सित अर्थात सुंदर नहीं देखेंगे। और चौथा है कोर्ट कचहरी या किसी प्रकार का मामला विवाद सब समय लगा रहेगा। ये 4 प्रकार के जो ताप, पाप किसमें कन्वर्ट होता है? ताप में, पाप से ताप। तो ताप किस रूप में? सबसे ज्यादा जो दुख है इस संसार में वो गरीबी है। काकभूषणी जी, मैं एक चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, रोकिए, एक श्लोक बता रहा हूँ। काकभूषणी जी को नारद मुनि या किसी ने पूछा कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? फूलेगा तब तो। उसमें श्लोक इतना सुंदर है, रामचरितमानस का श्लोक है। तो जो भी है, मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ। वो बता रहे कि संसार में सबसे बड़ा दुख है गरीबी, और सबसे बड़ा सुख क्या है? संत मिलन, अर्थात भक्तों का संग। इस संसार में सबसे बड़ा सुख है भक्तों का संग। नहीं मिल रहा अभी, कहाँ पे?
तो आपका प्रश्न क्लियर हुआ माता जी? आपने क्या पूछा था? भगवान का प्लान क्या है? तो भगवान का प्लान क्या है, हमें उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम लोग सेवक भाव में है ना। चलिए, मालिक जो भी करेगा, ये हमें अपना भाव रखना है। आपका कुछ प्रश्न है माता जी? आपका? यस, हम भगवान से दूर है, भगवान हमसे दूर नहीं है। क्योंकि भगवान कैसे दूर है? वो तो हृदय में है ना। तो उनकी नजर में तो सबसे करीब में है। आत्मा से, आत्मा के सबसे करीबी बंधु, करीबी मित्र कौन है? सबसे निकट के, वो है परमात्मा। लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते, तो इसका मतलब हम दूर है। उनकी नजर में तो हम सामने हैं, उनके साथ। हाँ, ये नृसिंह कवच पाठ करना जीवन में कभी भी किसी भी विपत्ति स्थिति में है ना, ये नृसिंह कवच का पाठ करना। हाँ, मैं आपको भेज दूंगा। उग्रं वीरं महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम नृसिंह भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्यु नमः, वो भी है। लेकिन ये नृसिंह कवच ये है, ठीक है। नृसिंह कवच का पाठ करना है, प्रहलाद महाराज ने किया था। ऐसा लगता है हृदय से। हाँ, कैसे क्या ये उत्तर शिल प्रभुपाद ने दिया है चैतन्य चरितामृत में। आपका जो प्रश्न है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं और भगवान पूर्ण है, तो कैसे हम अपूर्ण इंद्रियों से भगवान तक पहुंचेंगे? तो शिल प्रभुपाद वहाँ पे मेंशन किए हैं कि ये जो हमारी गुरु परंपरा धारा है, हमें जो दीक्षा प्राप्त होता है गुरु परंपरा धारा से, जैसे मेरे गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, उनके गुरुदेव शिल प्रभुपाद, उनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरुदेव गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। इस प्रकार अल्टीमेटली कृष्ण तक पहुंच रहे हैं हम लोग। तो जब गुरु परंपरा से कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारी जो अपूर्ण इंद्रियां हैं वो पूर्ण इंद्रियां हो जाएंगी। अल्टीमेटली शुद्ध भक्त बनने से पूर्ण इंद्रियां होती हैं। जैसे शिल प्रभुपाद जो भी बोलते थे, दूरदृष्टा। 1966 में एक बेंच में खड़ा था किसी पार्क में, और किसी ने पूछा कि आप यहाँ पे क्या करने आए? तो प्रभुपाद ने उस समय बोला कि यार यहाँ पे नहीं देख रहे कितना पूरे पृथ्वी में 108 मंदिर हो चुका है, वहाँ पे भक्तगण नाच गा रहे, प्रसादम पा रहे, नगर कीर्तन हो रहा है। तो बोले कहाँ, कुछ भी नहीं हुआ। ये जून की बात है, जुलाई में इस्कॉन इस्टेब्लिश हुआ। जुलाई 1966 में इस्टेब्लिश हुआ, और जून में किसी बेंच में बैठ कर शिल प्रभुपाद ने बोल दिया। तो कैसे हुआ ये? हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ, यही है, वो गुरु परंपरा आधार से पूर्ण भक्त हो चुके हैं। उसी प्रकार जब हम लोग गुरु परंपरा आधार से फुल्ली कनेक्टेड हो जाएंगे, शुद्ध भक्त बनेंगे, तो हमारे मुंह से जो भी वाणी निकलेगा वही होगा। हाँ, क्योंकि देखिए माता जी, गुरु के प्रति समर्पण तभी होगा जब उनसे हम लोग श्रवण करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका शादी हुआ, आपके पति से आप बात ही नहीं करते, तो थोड़ी उनके प्रति आपका प्रेम आएगा। सिंदूर लगा देने से थोड़ी प्रेम आएगा। उनके साथ कम्युनिकेशन करना है, उनसे बात करना है, उनकी बात सुनना है, अपनी बात उनको बताना है। जब कम्युनिकेशन जितना बढ़ेगा उतना प्रेम बढ़ेगा। आप मुंह फुला के रहिए। हाँ, तो उसी प्रकार गुरु से आप दीक्षा लिया, आपका नाम दे दिया अमुक, और उनके साथ कोई ना उनका लेक्चर सुनते हैं, ना किसी फेस्टिवल में जाते हैं, ना व्यास पूजा में जाते हैं, तो कैसे प्रेम जागेंगे? ऐसा थोड़ी है। जैसे इसका मतलब वैसा ही है, मान लीजिए कि किसी ट्रेन में किसी लड़की ने या कोई व्यक्ति ने आपको कुछ एक गिफ्ट दिया, ठीक है, अगर उनके साथ कम्युनिकेशन बना रहेगा तो भाई उनके प्रति प्रेम बढ़ता रहेगा। अगर वो भी छूट गया, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, तो ऐसे ही है ना, वो तो अनजानी राहों में मिलके खो जाएंगे। हमें तो कम्युनिकेशन बनाना है, कम्युनिकेशन बनेगा तब वो रिलेशन स्ट्रांग होगा। तो आपका जो प्रश्न है कि गुरु से दीक्षा लेने के बाद भी क्यों नहीं दृढ़ हुआ, क्योंकि सुनते नहीं। गुरु महाराज का जब प्रवचन सुनेंगे तब, जैसे जब पति पत्नी का किसी का झगड़ा होता है, पति पत्नी झगड़ा होने के बाद पत्नी दूसरे रूम में चली जाती है और पति भी दूसरे रूम में कुछ करते हैं, 1-2 दिन ऐसे बीत जाता है। आप बोलेंगे प्रभु जी आपके साथ ऐसा होता है क्या? बात ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल है। तो फिर क्या होता है, हो सकता है विनम्रता के कारण पति उनसे जाके कुछ मीठी वाणी में बोलते हैं, या पत्नी आ जाते हैं,
तो हो सकता है ये सोचते कि वो अगर बोल देते तो मैं उनसे बात करती, वो अगर ऐसे बोलती तो मैं बात करता, बस आगे कौन शुरुआत करेगा, मतलब ये होता मिसअंडरस्टैंडिंग, आगे कौन शुरुआत करेगा। इस संबंध में एक छोटा सा कथा बोल के खत्म करते हैं। एक लड़का था तो उनको बोला कि चलो तुम खा लो, बोले नहीं हम नहीं खाएंगे। अरे चलो खा लो, टाइम हो रहा, नहीं तो किचन जितना कुछ प्रसाद में खत्म हो जाएगा। नहीं 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 खाएंगे। ऐसे करके 1 बज गया, 2 बज गया, दोपहर की बात, 3, 4, 5 ऐसे 6 बज गया शाम को। फिर रात हुआ 9 बजे उनकी माँ ने बोला चलो खा लो। 11 बजे उनको भूख लगा, 11 बजे भूख लगा और सभी सो गए। और वो अभी सुर में बोल रहे अगर कोई एक बार बोलता तो खा लेते अगर कोई एक बार बोलते, मत अभी कोई नहीं बोले, 9 बजे तक सभी बोला, उनका पीसी, उनका मासी, उनका मामा, उनका चाचा, बेटा चलो खा लो बेटा। लेकिन वो जो होता है ना एक मान 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 अभिमान, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो 11 बजे जब भूख लगा है तो अभी कोई बोल नहीं रहा, अभी खुद से जाकर अगर खाएंगे तो लोग अपमान कर, अरे क्या रे जब तक बोला तब तक खाए नहीं, अभी तुम खाने हैं, ये तो प्रेस्टीज की बात है। अभी कुछ बोल भी नहीं पा रहे। लेकिन अगर कोई उस समय बोलता 11 बजे ए बेटा भूख लग रहा है तो आओ खा लो, तो खा लेते। लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, सभी सोए हैं, तब वो सुर में बोला अगर कोई बोलता तो खा लेते। तो हमारी स्थिति वैसी है, जब पति पत्नी का झगड़ा होता है वैसे गुरु शिष्य परंपरा मतलब धारा भी ऐसी है। इसलिए कम्युनिकेशन हमें सब समय विनम्र, अपने आप को विनम्र घोषित करना है, तभी रिलेशन टिकेगा। अहंकार लाएंगे तो गया सब। ठीक है, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, समवेत गौर भक्त बिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।